हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते भक्तकलनाशाय कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आज बहुत ही अच्छा अवसर है। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है और सारे विश्व में आज मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में, गौड़ीय परंपरा के मंदिरों में और अन्य घरों में सब लोग भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। आज थोड़ा हम सिद्धांतिक चर्चा करेंगे कि ऐसे इस संसार में बहुत सारे अन्य अन्य पंथ है, अन्य अन्य परंपराएं हैं जहाँ पर व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो वैकुंठ का भाव हो, कि अयोध्या का भाव हो, कि मथुरा का भाव हो। बहुत सारे अन्य लोक है, विष्णु लोक, जहाँ पर विष्णु तत्व वहाँ विराजते हैं और वहाँ पर व्यक्ति जा सकता है, जीवात्मा वहाँ पर जा सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गौड़ीय परंपरा की, जब हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की, तो वास्तविकता में एक ही चीज याद आती है। वो क्या है? माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम का जो भाव है वही हमें झलकता है, वही दिखता है। और क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र वो प्रतीक है कि वो हमें भगवान का प्रेम, माधुर्य प्रेम दे सकता है। हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र में अन्य और चीजें भी दे सकता है, लेकिन मुख्य है माधुर्य प्रेम। और इसलिए जो व्यक्ति गंभीर है राधा कृष्ण की उपासना करने के लिए, तो उनको डायरेक्टली कभी अप्रोच नहीं करना चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए आदि गुरु नित्यानंद के माध्यम से। अगर हम नित्यानंद राम प्रभु के माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं तो हमें आसानी से भक्ति मिल जाती है। तो आज का ये जो भजन है, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, ये लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। उनका ग्रंथ नाम है प्रार्थना। एक्चुअली भक्तों के जीवन में भक्ति है कि नहीं पता, लेकिन प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। अगर हम भगवान को या भगवान के अन्य वैष्णवों को सबमिसिव भाव से प्रार्थना करते हैं तो वास्तविकता में वो प्रार्थना जो है वो हमें मिलती है। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बच्चा घर में है और माँ अपना खाना बना रही है, माँ अपना घर में काम कर रही है और छोटा बच्चा रो रहा है, तो माँ उसे थोड़ा खिलौना दे देती है, और होता है तो कुछ खाने को दे देती है, और होता है तो कुछ अन्य चीजें देती है खेलने करने के लिए या कुछ मन बहलाने के लिए। आजकल माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, थोड़ा भी ये करता है तो लो तुम पिक्चर देखते रहो, कार्टून देखते रहो या गेम खेलते रहो। आजकल माता पिता ऐसा करते हैं, लेकिन बच्चा तभी भी शांत नहीं हो रहा है। तो क्या है, बच्चा कब शांत होगा? जब माँ उसे अपने गोद में उठा लेगी। वैसे ही हमें भी भगवान को प्रेम करने के लिए या भगवान के पास जाने के लिए ऐसा सबमिसिव भाव पैदा करना बहुत जरूरी है, ऐसा रोना बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान के लिए रोते हैं तो वास्तविकता में हमें कृष्ण प्रेम तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हम इतने कठोर है कि रो नहीं पाते। हम तो बोलते हैं 16 माला कर लिया, अब अपने को हम शूरवीर समझते 16 माला करने के बाद, पता नहीं क्या अचीवमेंट कर लिया 16 माला करके। जब तक हम लोग सबमिसिव भाव नहीं डेवलप कर पाते हमारे मन में भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, तो हम कभी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि संसार जो है ये हमारे लिए नहीं है, ये संसार दुखालय है और इससे निकलकर हमें भगवान के धाम जाकर उनकी सेवा करनी है। ये हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम प्रार्थना नहीं करते। और प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन जो है वो जटिल है। हम अपने को, हम चाहे हमारी अवस्था कैसी भी हो, चाहे हम एक माला भी कर रहे हो तो भी हम अपने को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं।
मैं तो एक माला कर रहा हूँ 4 साल से, बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, बड़ा भक्त या छोटा भक्त या भक्त, भक्त माने जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो रहा है और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए रो रहा है। इसलिए महाप्रभु अपनी लीला से, अपने जीवन से ये सिखाए, कृष्ण प्रेम द मूड ऑफ सेपरेशन। जितना प्रेम कृष्ण के साथ में नहीं है तो उससे ज़्यादा अधिक प्रेम कृष्ण से दूर होके है। तो ये अगर प्रेम हमें प्राप्त करना है, हमें अगर राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो हमें किसकी चरण धरनी होगी? वो है नित्यानंद प्रभु। अगर हम नित्यानंद प्रभु की चरण धारण करते हैं, प्रार्थना करते होंगे चरणों के कमलों पे, तो वास्तविकता में हमें कृष्ण प्रेम जरूर मिलेगा। तो आज हम चर्चा करते हैं इस भजन के ऊपर। नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुराय, जे छायाए जगत जुराय। क्या बताया? नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। कोटि माने हजारों, हजारों चंद्र की जो ठंडक है, जो शीतलता है, वो कहाँ विराजती है? वो भगवान नित्यानंद के चरण कमलों में विराजती है। हम देखते हैं जब हम किसी, हमारे जो प्रियतम है या हमारे जो हम जिनको हम प्रेम करते हैं, उनको हम मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं तो हमारे मन में बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन वो संतुष्टि हजारों करोड़ों गुना अधिक है जब हम भगवान नित्यानंद की चरण कमलों को स्पर्श करते हैं या उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। बता रहे, हे नो नीताय बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाई, दृढ़ करी कधरो निताय पाई। हेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाई। निताई के बिना हमें राधा कृष्णा नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे कि नरेंद्र मोदी का आपको मिलना हो, या कुछ लोग नौकरी के लिए अलग अलग कंपनी में जाते हैं, तो उसके बॉस को मिलने के लिए चपरासी को पहले पकड़ना पड़ता है। चपरासी को थोड़ा 100-200 खिलाना पड़ता है, उनको थोड़ा मस्का मारना पड़ता है। जैसे कभी कभी जिस आदमी से काम निकालने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है, तो उसको मस्का मारेंगे तो जाके वो अपने बॉस से मिलवाएगा। वैसे ही नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान के राइट हैंड जैसे है। भगवान का प्रथम अंश वो बलराम है। फर्स्ट एक्सपांशन इज लॉर्ड बलराम। तो जब व्यक्ति बलराम की भाव धारण करता है तब उसको डायरेक्ट कहाँ जाने मिलता है? राधा कृष्णा को प्राप्त करने मिलता है। से संबंध नाही जार, ब्रीता जन्म गेलो तार, से पासु बड़ो दुराचार, से पासु बड़ो दुराचार। से संबंध नाही जार, अगर जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु से अपना संबंध नहीं बनाता तो उसका जन्म वृता जन्म गेलो तार, उसका जन्म एकदम घटिया है। यही पसो बड़ो दुराचार है। ऐसा दुराचार व्यक्ति संसार में कहीं रह नहीं पाएगा। मतलब ये व्यक्ति बहुत दुराचार है जो नित्यानंद प्रभु की पादुका धारण नहीं करता। नीताय ना बोली लो मुखे, माझी लो संसार सुखे, विद्याकुल की कोरी बेतार। जिस व्यक्ति ने कभी भी जीवन के अंदर नित्यानंद का नाम उच्चारण नहीं किया, निताय ना बोली लो मुखे, कभी अपने मुख से नित्यानंद का नाम नहीं लिया, उसके संसार के सारे दुख आ जाते हैं। मतलब माझी लो संसार सुखे, इस संग सारे सुख जो है वो छीन लेता है, क्योंकि भगवान के नाम में सब सुख है। हाँ, हमारे गुची या प्राड़ा या लीवाइस की जीन बोलने में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान के नाम बोलने में है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अगर संसार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसको नित्यानंद का नाम चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए। विद्या कुले की कोरी बेतार, में हम इतने पढ़े लिखे हो गए, कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनता है, या अन्य प्रकार के लोग अन्य अन्य चीजें पढ़ाई करते हैं, तो बोलो इतनी पढ़ाई करने का फायदा क्या जब हम भगवान के नाम को ही बोल नहीं पा रहे, है ना।
एजुकेशन उसके लिए होना चाहिए जब व्यक्ति ऊपर बढ़ना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब है हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस संसार से वृद्धि करनी, संसार से आगे बढ़ना है। इसलिए ये बड़ा एजुकेशन, बड़ी डिग्रियां कुछ काम की नहीं आती। बहुत सारे लोग 3-3 4-4 PhD करते हैं और जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं पागलों जैसे। तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य वो है कर जला नहीं पा रहे। और फिर बाद में अहंकारे मत्त होया नीताय पद पाशरिया असत्येर सत्य करिमानी असत्येर सत्य करिमानी। अहंकार मत्त होया, मत्त माने पागल होना, होता ना मद मस्त हाथी की तरह चलना, या क्या कहते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना, ऐसे चलते रहते हैं व्यक्ति अपनी मन मौजी में। तो क्या बोलो, जो व्यक्ति अहंकार से मत है, जो व्यक्ति का दिमाग जैसे मति अहंकार से भरी हुई है, वो क्या करता है? नीताय पद पासरिया, नीताय के पद को शरण ग्रहण नहीं करता। असत्य सत्य करिमाणी, जो असत्य है उसको सत्य समझता है। क्यों? व्यक्ति जो है वो अहंकार से अपने बुद्धि को भ्रमित भ्रमित कर चुका है। इसलिए जो अहंकार है हमें भगवान से दूर कर देता है और भगवान के चरण ग्रहण करने की आज्ञा या उसके लिए हमें प्रेरित नहीं करता। नीतायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्णा पावे धरो नीताय चरण दुखानी धरो नीताय चरण दुखानी। नितायर करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्णा पावे। नित्यानंद की अगर करुणा होगी, कृपा होगी हमारे ऊपर, तो हम लोग क्या प्राप्त कर पाएंगे? राधा कृष्ण प्राप्त कर पाएंगे। देखिए हमारे मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, या ये खाना पीना, या यहाँ घूमना फिरना, ये देखना वो देखना, लेकिन एक सूक्ष्म इच्छा हमारे मन के अंदर भक्ति करने भी होती है ना। कभी कभी हम भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई रूप से, कोई स्त्री से, या कोई पुरुष से। लेकिन ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जो भक्ति की थोड़ी बहुत इच्छा मन के अंदर है उसको फूंक मारना चाहिए। आज तो ठीक है, आज के जमाने में घर में गैस आ गए, लेकिन पहले के जमाने में लोग कंडे पे घर में खाना बनाते थे या लकड़ा जलाते थे। तो थोड़ी भी चिंगारी को फूंक मारने से बड़ी बड़ी आग जलती थी। तो वो छोटी चिंगारी है हमारे मन के अंदर भगवान को प्रेम करने की या कृष्ण की सेवा करने की, वो चिंगारी को हमें फूंक मारना चाहिए। और उसको फूंक मारने के लिए क्या करना होगा? नीता है करुणा होवे, नित्यानंद प्रभु की करुणा हमें प्राप्त करनी होगी। कैसे प्राप्त करनी होगी? नित्यानंद की करुणा हमें प्राप्त होती है जब हम भगवान का गुणगान करते हैं। नित्यानंद प्रभु खाली जीवन में एक ही काम किए, क्या किए? घरे घरे गया मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, यही और कुछ नहीं करना। तो हम जब नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें कृष्णा प्रेम देते हैं। इसलिए उनका नाम है नित्यानंद नमस्तु भयम प्रेमानंद प्रदायते। कौन है नित्यानंद? नित्यानंद जो है वो प्रेम का आनंद है, वो प्रदान करते हैं। नित्यानंद नमस्तु भयम, नित्यानंद प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? प्रेमानंद प्रदायते, आप जो है मुझे प्रेम प्रदान करने वाले हैं। कलो कलमश नाशाय जानवा बताइए मैं, ये जो प्रेम है मेरे कलयुग के सारे कलमश को नाश कर देगा। और आप कौन है? जानवा के पति है, जानवा देवी के पति जो है वो नित्यानंद प्रभु है। इसलिए उनका प्रणाम मंत्र है, हमें हमें हर रोज बोलना चाहिए प्रणाम मंत्र। फिर नीतायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य नीताय पद सदा करो आस नीताय पद सदा करो आस। निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, कि नित्यानंद प्रभु आपका चरण कोई भ्रमित अवस्था के लोगों के लिए नहीं है, या आपका चरण जो है वो कोई भ्रम नहीं है। लोग समझते हैं कि आई हैव इमेजिनरी फ्रेंड। कौन? कृष्णा, राम, विष्णु, ये सब हमारे इमेजिनरी फ्रेंड है। लेकिन एक्चुअल में नित्यानंद प्रभु जो है वो कोई इमेजिनरी नहीं है, वो सच सच में रियलिटी है।
इसलिए नित्याय चरण सत्य तहार सेवक नित्य, मैं आपका सेवक, मैं आपका नित्य सेवक, मात्र सेवक नहीं कहा गया, यहाँ बोला गया है मैं आपका नित्य सेवक हूँ, नित्य दास हूँ, मतलब बहुत अनादि जन्मों से मैं भगवान आपका दास हूँ। निताय पाद सदा करो वास, निताय के जो चरण है उसके सदा हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम लोग चिंतन करते हैं हमारे जीवन में कि कैसे और पैसा कमाया जाए, या चिंतन करते हैं कि कैसे और अच्छा जीवन में भोग किया जाए। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, निताय पाद सदा करो वास, निताय निताय जो चरण है उनको हमें ध्यान करना चाहिए। भक्तों के लिए ध्यान करने का एक ही एक वस्तु है, क्या है, भगवान, या भगवान के अंग, या भगवान की लीलाएं, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। हम क्या ध्यान करते हैं संसार में, अन्य सब चीजें ध्यान करते हैं लेकिन भगवान को ध्यान नहीं करते। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, निताय पद सदा करो आस। फिर नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे करो सुखी, राखो रंग चरणेर पास, राखो रंग चरणेर पास। अब क्या बोल रहे, जो जो ऑथर है इस कविता के, इस भजन भजन के जो ऑथर है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, वो बोल रहे हैं, नरोत्तम बड़ो दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों, क्योंकि आपके चरणों से दूर हूँ। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे करो सुखी, राखो रंग, रंग माने आपके, राखो रंग चरण मेरे पास, मुझे हमेशा आपके चरणों के पास रखिए, है ना। एक्चुअली पत्नी होती है वो हमेशा पति के चरणों में रहती है, पति जो होता है वो हमेशा गुरु के चरणों में रहता है, और गुरु जो होता है हमें हमेशा भगवान के चरणों में रहता है। इसलिए ये सिस्टम है। चरण एक ऐसी चीज, क्योंकि चरण नीच का भाग है ना, नीचे का भाग है, तो किसी को झुकना पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति भी कहीं झुकने का इच्छा रखता नहीं कि मैं क्यों झुकूं किसी के सामने, लेकिन वास्तविकता में हमें गुरु और वैष्णव के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि वही हमें जो है वो भगवान के पास लेके जाएंगे। इसलिए निताय चरण सत्य तहारा सेवा का नित्य, निताय पाद सदा करो वास, ये हमें सीखना है। और क्या है, नरोत्तम बड़ो दुखी, नित्याय मोरे करो सुखी, ये प्रार्थना हम कर रहे हैं भगवान से कि हे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, हे नित्यानंद प्रभु, क्या आप इतना दयालु है, तो अगर आप मुझे अपने चरणों के पास रखेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे राधा कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। वास्तविकता में ऐसी प्रार्थनाएं जो है हमें हर रोज करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रार्थनाएं करके हमें अपने आप में ह्यूमिलिटी डेवलप होती है। एक्चुअली जो भक्ति के अंग है, या ये भजन गाना, या शिष्टाष्टकम बोलना, या अन्य कोई भजन भी हम गाते हैं, ये सभी जो है ये हमें समझा रहा है कि तुम भगवान के नित्य सेवक हो, तुम भगवान नहीं हो, या तुम भगवान के इक्वल नहीं हो। लेकिन हम लोग क्या है, भगवान के नित्य सेवक है। इसलिए जो हम ये चीज भूल चुके हैं इतने जन्मों से, भगवान की सेवा करना या भगवान को प्रेम करना, वो भूलने के कारण हम आज इस संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए यदि हम भगवान की ऐसी प्रार्थनाएं करते रहते हैं बार बार, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान से प्रेम करना धीरे धीरे उत्पन्न करेंगे। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवतम के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति भगवान नाम का जप करता है तो उसको तुरंत कृष्णा प्रेम मिल जाता है। लेकिन सोचिए हम इतना जप कर रहे थे तभी हमें कृष्णा प्रेम नहीं मिल रहा, तभी हमें इस संसार से आसक्ति पैदा हो रही है। काश मुझे ऐसा मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए, हमेशा जीवन में कि काश, या मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मुझे ऐसे भोग करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम इस बात को अब तक समझ नहीं पाए कि हम जो है भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए ये समझने के लिए हमें गौड़ीय परंपरा के जो भजन है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहिए, उसका जो अनुवाद है वो पढ़ते रहिए, तो अपने आप वो याद आ जाएगा, है ना। हम लोग को अच्छे अच्छे अंग्रेजी गाने, हिप हॉप गाने याद रहते हैं, रॉक म्यूजिक, रैप, आजकल रैप का ट्रेडिशन है, रैप गाना गाने का, ऐसे रैप हमें याद रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें गौड़ीय परंपरा के भजन है वो गाना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे भजन जो है वो हमें एकदम विनम्र भाव या हमारे असलियत झलकाते हैं। और इस संसार में असलियत दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं।
बाकी सब लोग तो हमें बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, है ना? कि आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन मात्र गौड़े परंपरा के भजन हैं, वो हमें वास्तविकता में हमारी जो दुर्दशा है या हमारी जो वास्तविक स्थिति है, वो दर्शाते हैं। तो अगर इसको कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। भगवान की सेवा करना नरोत्तम ठाकुर નું નામ છે ને हैं? જે नरोत्तम दास ठाकुर, आप भजन में નરોત્તમ देख। ભજનનું જે ગાયું છે એમનું हाँ, નરોત્તમ દાસ ઠાકોર. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. राइट। બરાબર.